Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Faz Saeed and welcome to the business mathematics. स्टूडेंट आज हम लोग डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये स्टूडेंट बेसिकली डेरिवेटिव की एक टाइप है जिस टाइप का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने करना क्या है, स्टूडेंट इससे पहले हम क्या करते आ रहे थे कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन था, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था y का विद रिस्पेक्ट टू x। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये नहीं बोलता। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये बोलता है कि आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, आपने उसको किसी और वेरिएबल में लेकर जाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि थर्ड वेरिएबल इसमें आ जाएगा। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। जी स्टूडेंट, मैंने अपना ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। वैसे तो ये स्टूडेंट सिंपल डेरिवेटिव रूल से भी हो सकता है, मतलब अगर हम इसकी पावर 1/2 लिखें तो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इनर पार्ट में अगेन हमारे पास रेशियो रूल फार्मूला यूज़ होगा। बट हम ये ना करते हुए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस फंक्शन को आपने एक और वेरिएबल में लेके जाना है। यानी कि मैंने लेट किया, लेट ये जो इंटरनल, बिकॉज फंक्शन में स्टूडेंट एक्स की टर्म्स कौन सी हैं, ये हमारे पास हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इसको स्टूडेंट आप लेट कर लें, लेट यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, ये लेट किया हुआ u जो है स्टूडेंट आप इसमें पुट कर दें। हमें हर बार हर क्वेश्चन में इसी तरह से ही परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास y क्या बना, अंडर रूट u। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक ये और दूसरा ये। आई रिपीट, आपने फंक्शन जो x में था उसको लेट किया u के इक्वल, और u क्योंकि इसके इक्वल है तो इसका मतलब है हम इसकी जगह क्वेश्चन में जाकर u वैल्यू रख दें। ठीक है, इससे क्या होगा, अब ये दो चीज़ें हमें मिली। अब हमने इनका डिफरेंट वे में डेरिवेटिव लेना है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो स्टूडेंट देखें y इज इक्वल टू u फंक्शन में है, तो इसका मतलब है हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dy बाय विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है ना, 1/2 स्टूडेंट इसका मतलब होगा तो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक का, और डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू u लिया जाए, यानी कि इनर पार्ट वो 1 होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमें मिलेगा dy बाय du इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u। ये स्टूडेंट हमारा इसका आंसर आया। अब इसी तरह से इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, du ओवर dx, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा, तो d ओवर dx ऑपरेटर यूज़ किया और u हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद था। और इसी तरह से स्टूडेंट इस तरह भी d ओवर dx अप्लाई किया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं रेशियो रूल है, क्वोशंट रूल भी इसको बोलेंगे। तो नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन स्टूडेंट सेम एज इट इज़, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला स्टूडेंट जो फंक्शन है वो सेम एज इट इज़, और डेरिवेटिव हमें क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का लेना है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो 1 प्लस एक्स स्टूडेंट सेम एज इट इज़ आएगा, बिकॉज इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा। और हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट 0, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट 0 माइनस 1, सिमिलरली माइनस 1 माइनस एक्स सेम एज इट इज़, और ये स्टूडेंट 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये माइनस का 1,
-1 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या मिलेगा, -1 माइनस एक्स, और ये प्लस का 1 स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा इस फैक्टर पर, बट माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये +1 माइनस का एक्स स्टूडेंट कैंसिल, तो माइनस के 2 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमें किसका आंसर मिला, du/dx का आंसर मिला। क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमें y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन दिया हुआ था, जिसका लॉजिकली आंसर क्या आना चाहिए था, dy/dx आना चाहिए था, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की, हमने u फंक्शन इस अंदर वाले को लेट किया और जो वापस इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसका और इसका हमने डेरिवेटिव लिया इनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो अब स्टूडेंट हमारे पास एक चेन रूल है। चेन रूल हमें क्या बोलता है, एक्चुअल में हमने एक डेरिवेटिव किसी और डेरिवेटिव के एक और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेट किया था। हमें चेन रूल कहता है कि आपने dy/dx को लिखना है इस तरह। देखें dy/dx को कि मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में तो मुझे dy/dx से निकालना है, बट मैंने चेन रूल लगा दिया। अब इस चीज़ को मैं यूटिलाइज करूँगा इन चेन रूल को। क्या करूँगा, देखिए स्टूडेंट dy ऊपर है ना, तो हमने क्या निकाला, du/dx, dy/du, ठीक है ना। आपने देखा कि dy/dx हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने तो ये फाइंड आउट नहीं किया डायरेक्ट। हमने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट, ये किया और ये किया। तो हम ये देखेंगे कि पहले dy वाली टर्म कौन सी है यहाँ, ये या ये, तो ये रही, तो हमने इसको लिखा dy/du। अब स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लाई डालूंगा और आगे ये देखिए नीचे क्या चाहिए, dx चाहिए, और यहाँ नीचे dx भी है, तो मैं क्या करूँगा, du/dx लिखूँगा। अगर गौर से देखें स्टूडेंट तो du से कैंसिल होने के बाद वापस वो dy/dx ही बनता है, बट हमने एक्चुअल में सेटिंग की है। dy/dx को पहले y को हमने निकाला विद रिस्पेक्ट टू u फंक्शन, फिर u फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया, ठीक है। मतलब मैं आपको कहूँ कि आपने स्टूडेंट यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाना है, लेकिन आप पहले पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ नहीं जाएंगे, पहले आप पॉइंट C पर आएंगे, फिर पॉइंट B पर जाएंगे, और अल्टीमेट आप A से B की तरफ ही जाएंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस तो आपने A से B ही किया। इसी तरह से डेरिवेटिव तो हमने dy/dx ही निकालना था, बट आपने डायरेक्ट नहीं निकाला, आपने एक और वेरिएबल को लेट किया, उसके रिस्पेक्ट में आपने y का डेरिवेटिव लिया, फिर y को आपने एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल माना और उसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया। तो अल्टीमेट हम इसको लिखें, वापस कैंसिल करें तो वो dy/dx ही बनता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, जस्ट आपको फार्मूले की सेटिंग बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो इस फार्मूले में, इस चेन रूल के फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए dy/dx इज इक्वल टू dy/du स्टूडेंट ये रहा 1/2 √u मल्टीप्लाई du/dx -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट ये यहाँ से कैंसिल हुआ तो 1/√u -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हमने u को क्या लेट किया था, अब वापस करेंगे तो u लेट किया था 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये स्टूडेंट माइनस में लिख रहा हूँ यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ही मैं यहाँ पर डॉट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू -1
जी स्टूडेंट इसको मैं अलग लिख दूँ 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट डॉट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखिए ये हमारे पास इसकी पावर क्या है 1/2 है। जब मैं इसको ऊपर इसके साथ लिखूंगा तो ये पावर -1/2 हो जाएगी। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स डॉट स्टूडेंट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर जाएगा पावर माइनस तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी तो मैं इसको लिख दूं -1/2। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट? ये क्या है इस वक्त ये देखिए इस तरह से है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है तो मैं जब इसको इधर लिखूंगा तो ऊपर जाएगा तो -1/2 और -1/2 1 प्लस एक्स की पावर 2 और 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 पावर्स ऐड हो गए। अब आप इसको सोल्व करें और ये हमारा फाइनल आंसर होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर 3/2। ये है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम डायरेक्ट इससे करना चाहते डायरेक्ट dy बाय डी एक्स निकालते तब भी यही आंसर आता, बट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया तब भी हमारे पास यही आंसर आया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यूज़ किया जबकि हम डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव लेना जानते थे। तो मेरा आंसर स्टूडेंट आपको ये है कि समटाइम्स हमारे पास ये फंक्शंस बहुत बड़े हो जाते हैं जिसका हम डेरिवेटिव जो है वो निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, या निकाल भी लें तो वो एरर होगा उसमें। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके क्वेश्चन को रिड्यूस कर देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक जिस तरह से हमने इसको u लेट किया तो ये देखिए ये फंक्शन छोटा हो गया और यहाँ देखिए u इज इक्वल टू दिस, तो इसके ऊपर अंडर रूट था, अब यहाँ अंडर रूट नहीं आया। तो हमने उसको एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को बेसिकली 2 पार्ट्स में रिजोल्व कर दिया, डिवाइड कर दिया, जहाँ हम इसका डेरिवेटिव लेना अच्छे से जानते होते हैं। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मजीद सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट अब देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अगर स्टूडेंट मैं आपको कहता डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लो तो आप इसको किस तरह से लिखते, कुछ इस तरह से लिखते, तो फिर वो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इनर पार्ट ये डेरिवेटिव इसका आता। बट हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू ये इंटरनल फंक्शन आपके पास जो x में है उसी को आपने लेट करना है। तो हम लेट करते हैं u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया। अब x प्लस अंडर रूट एक्स किसके इक्वल है स्टूडेंट? u के। आप u को जाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट u। क्लियर हो गया। अब एक लेट की हुई चीज़ आपके पास आ गई और आपने जो लेट किया हुआ था वो वैल्यू उसमें पुट किया, ये दूसरी आपके पास वैल्यू आ गई। हमने फाइंड आउट अल्टीमेट dy बाई डी एक्स ही करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट हम चेन रूल का मेथड लगा कर करेंगे। ठीक हो गया ना। तो अब स्टूडेंट इसका आंसर देखिए, पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं du बाई डी एक्स। ठीक है तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें स्टूडेंट तो ये du बाय विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा। ये देखिए मैंने 1 टाइम शो कराया। अब इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट लेते हैं du बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, पावर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, पावर में से एक कम किया और आंसर 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ। क्लियर है ना। ये स्टूडेंट हमारे पास आया du बाय डी एक्स। आगे और क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लिया जाएगा इसका, तो d/du, y इधर भी लिख देंगे और d/du अंडर रूट u। अंडर रूट u को स्टूडेंट मैं इस तरह से लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
हमें मिला स्टूडेंट यहाँ डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट क्यूब। ये स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू y वाला फंक्शन स्टूडेंट देखिए तो ये वाला है dy, तो हम इसको लिखेंगे dy बाय डी यू मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर में देखिए dx है तो dx वाला टर्म ये वाला है, तो du बाय dx। अगर हम इसको वापस क्रॉस में कटिंग करें तो वापस dy बाय dx ही बनता है। इट मीन्स मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ। इस तरह से लिखने से क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही वैल्यूज़ फाइंड आउट करके रखी हुई हैं और वो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये हमारे पास क्या है, चेन रूल कहलवाता है, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल को स्टूडेंट और ज़रा अच्छे से समझते हैं। देखिए मैं चेन रूल को किस तरह से लिख सकता हूँ, डी जेड बाय डी एक्स अगर मैंने लेना हो तो इस मैंने ये खुद से जनरेट किया, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, डी जेड बाय डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाय डी एक्स, क्योंकि मुझे नीचे डी एक्स भी चाहिए तो यहाँ से ये कैंसिल। इसी तरह से स्टूडेंट मैं डी एस बाय डी टी अगर लिखता हूँ तो हम क्या करेंगे, डी एस ओवर कोई और वेरिएबल ले आए, डी एक्स कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी टी, तो ये यहाँ से कैंसिल, तो डी एस ओवर डी टी मिलेगा। तो हमने बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से यूटिलाइज किया, इसको हम चेन रूल मेथड बोलेंगे। वापस आते हैं स्टूडेंट, डी वाई बाई डी यू आपके पास मौजूद है जो कि है 1/2 रूट यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, यानी कि हमें मिलेगा 1 + 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह। तो फर्दर इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा मुझे ये एरिया रेस करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट, अब लास्ट में हमें u की वैल्यू पुट करनी है, तो u हमने क्या लेट किया था, x + अंडर रूट एक्स लेट किया था, तो अंडर रूट सेम एज इट इज़ x + अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई, स्टूडेंट यहाँ आप इसको एलसीएम लेकर लिख लें, यानी कि मैं इसको लिखूँगा 2 अंडर रूट एक्स + 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना स्टूडेंट। अब मज़ीद देखिए, मज़ीद सिंप्लीफाई स्टूडेंट हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट ये ऊपर वाला सेम एज इट इज़, और 2 2 स्टूडेंट ये हुआ 4 अंडर रूट एक्स लिखा, 4 अंडर रूट एक्स लिखा, और ये हमारा अंडर रूट एक्स + अंडर रूट एक्स आया, और ये हमारा आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है ना, चेन रूल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू x अंडर रूट a + x ओवर a - x। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एक फंक्शन बने, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म्स थी हमने वो लेट की सब्स्टिट्यूशन में, बट आपके पास अभी भी अंडर रूट से बाहर एक वेरिएबल है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि देखिए x को लिखा जा सकता है x² अंडर रूट, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो तो वापस x होता है। तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट x² a + x लिख सकता हूँ, यानी कि मुझे इस अंडर रूट के अंदर लेके जाना है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो तो वापस बाहर x आएगा। क्लियर हुआ, और a - x। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये आपके पास इंटरनल आपने जो लेट करना है वो आपको अंडर रूट के अंदर ही मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ हम लेट करते हैं, ठीक है, लेट u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय a माइनस एक्स। अब अगर ये u के इक्वल है तो इसको लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट u। ठीक है ना, बिल्कुल प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की तरह। अब हमारे पास स्टूडेंट 2 फंक्शंस आ चुके, एक u फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x के, एक y फंक्शन है विद रिस्पेक्ट u के, और अल्टीमेट हमने क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx निकालना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू u। स्टूडेंट मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, बिकॉज हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में यही y का आंसर निकाला। ठीक हो गया, ये आपके पास आ चुका। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ हमें क्या करना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो du बाय dx, इधर भी d ओवर dx, ये u स्टूडेंट यहाँ लेफ्ट साइड का u है, हम एक्चुअल में d ओवर dx अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर d ओवर du अप्लाई कर रहे हैं, तो y यहाँ पर खुद था। ठीक है, ये स्मॉल और कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं कहीं स्मॉल लिख रहा हूँ या कैपिटल लिख रहा हूँ, आप एक ही तरह के कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर दोनों स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे थे स्टूडेंट फंक्शन वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। जी, क्वोशंट रूल या रेशियो रूल अप्लाई होगा, 2 फंक्शंस हैं, डिवीजन की फॉर्म में है, तो du बाय dx इज इक्वल टू जी स्टूडेंट नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसा। स्टूडेंट मैं अब ज़रा डायरेक्ट लिख दूँ डेरिवेटिव ऊपर वाले का, चलें रूल लगा देते हैं, डेरिवेटिव ऊपर वाले का जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सेम एज इट इज, और डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, ये स्टूडेंट डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का ले लिया। आगे देखिए स्टूडेंट, du बाय dx इज इक्वल टू a माइनस एक्स। जी स्टूडेंट, a आपके पास कोएफिशिएंट है, a साइड पे रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर से मल्टीप्लाई पावर में से कम यानी कि 2x, तो हम लिख सकते हैं इसको 2ax, इसी तरह से प्लस पावर से मल्टीप्लाई पावर में से कम यानी कि 3x स्क्वायर, और आगे x का अगेन डेरिवेटिव मैं नहीं बोल रहा, आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब मैं 2x बोल रहा हूँ तो डेरिवेटिव इनर पार्ट का x का विद रिस्पेक्ट टू x1 है, क्लियर है ना, तो पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम हो गया और डेरिवेटिव इनर पार्ट x का विद रिस्पेक्ट टू x1 था, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 0, a का 0 और x का -1, और ये डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, आपका जो न्यूमिनेटर का पूरा जो फैक्टर है वो ओपन होना है, तो du बाय dx इज इक्वल टू स्टूडेंट 2a स्क्वायर x, मैंने a को फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर x प्लस 3a x स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, अब x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब एंड माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, तो प्लस स्टूडेंट ओपन कर देंगे ब्रैकेट में तो कोई फर्क
नहीं डालेगा और ये डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हमें ये साइड रेज करनी है। जी स्टूडेंट, डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट 2a² x जैसा देखिए कोई और है नहीं है, तो हम 2a² x को लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट, प्लस 3ax² माइनस 2ax² और यहाँ देखिए प्लस का 1ax², तो हमें टोटल मिलेंगे 4, 3 + 1 4, 4 - 2 प्लस के 2ax²। और नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, माइनस के 3 प्लस का 1x³ तो हमें मिले माइनस के 2x³ डिवाइडेड बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हम इसमें मज़ीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सब में 2 कॉमन है और सब में देखिए तो x भी कॉमन है, तो हमें मिलेगा a² प्लस 2 कॉमन, तो ax माइनस 2 भी कॉमन, x भी कॉमन स्टूडेंट, तो x² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनली du/dx आया। इससे पहले हमने क्या फाइंड आउट करके रखा था? dy/dx हमने फाइंड आउट करके रखा था और जिसका आंसर ये था dy/dx इज इक्वल टू 1/2√u। ये स्टूडेंट हमने ऑलरेडी लेट कर आंसर निकाल कर रखा हुआ है। अब वापस आते हैं चेन रूल की तरफ। तो चेन रूल हमें क्या बोलता है स्टूडेंट? ये यहाँ तक आ गया, हमें इन दो की वैल्यूज़ को चाहिए ज़रूरत, तो मैं ये एरिया सारा रेज कर रहा हूँ। चेन रूल, dy/dx इज इक्वल टू स्टूडेंट dy/du मल्टीप्लाई du/dx। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए dy/du किसके इक्वल है? यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे। dy/dx लेफ्ट साइड सेम एज इट इज 1/2√u मल्टीप्लाई du/dx यानी कि 2x इंटू a² प्लस ax माइनस x² डिवाइडेड बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, dy/dx की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम इसको u की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टूडेंट u हमारे पास लेट किया हुआ क्या था? u हमारे पास था u इज इक्वल टू ax² प्लस x³ डिवाइडेड बाय a माइनस x था। ठीक हो गया, तो अब वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। √ax² प्लस x³ डिवाइडेड बाय a माइनस x एंड मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू a² प्लस ax माइनस x² डिवाइडेड बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास था। और देखिए स्टूडेंट, ऊपर से हम अगेन क्योंकि हमने x को अंदर डाला था अंडर रूट के, अब वापस निकालते हैं। ठीक है, इसकी हमें एक यानी कि फ़ायदा होगा कि 2 और यहाँ पर जो x आएगा वो 2x से कैंसिल होगा। तो देखिए 1/2x स्टूडेंट ऊपर से कॉमन आया, अंदर हमारे पास रहा a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x। क्लियर है? इंटू 2x इंटू a²
प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 2x से स्टूडेंट कैंसिल हुआ और हम फाइनल आंसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी स्टूडेंट 1 ओवर, मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस एक्स। सेपरेट किया स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास रहा a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन देखिए स्टूडेंट, ये डिवीजन की फॉर्म में है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ, तो a माइनस एक्स की पावर -1/2 होगी और a माइनस एक्स यहाँ पर भी माइनस, यानी कि a, चलिए लिख लेते हैं, ये स्टूडेंट बना a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। तो स्टूडेंट सेम एज इट इज़ रहा। मैं इसको ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखूंगा, 1 माइनस a माइनस एक्स की पावर -1/2 और यहाँ देखिए तो ये हमारे पास मौजूद है a माइनस एक्स की पावर 2। तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड कर देंगे। हमारा एक स्टेप स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट करना जा रहा था, बट मैंने ऐसा नहीं किया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके कि एक्चुअल में ये स्टेप है क्या, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने इसको डायरेक्ट लिखा था। दी बेसिस सेम पावर दैट स्टूडेंट, मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2 a माइनस एक्स की पावर 3/2 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये था हमारा चेन रूल मेथड। अब मज़ीद डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इम्प्लिसिट फॉर्म को। व्हाट इज द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन स्टूडेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलवाएगी। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्यों कहलवाएगी? बिकॉज हमारे एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल है और दूसरे हैंड पर एक और वेरिएबल है। यानी कि दूसरी सेंस में मैं ये कहूँगा कि अगर आप सेपरेटली लिख सकें एक फंक्शन, एक वेरिएबल को और दूसरे वेरिएबल को और दूसरी तरफ सेपरेट कर सकें, तो वो एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलवाएगी। अब इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है? लाइक यहाँ पर देखिए, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आप इसमें से x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म जिसमें हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की सेंस में ना लिख सकें, इसको कहते हैं स्टूडेंट इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब dy बाई डी एक्स निकालना है इम्प्लिसिट फॉर्म का। तो या हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक इक्वेशन है इक्वेशंस का, बिकॉज इज इक्वल टू 0 आ गया, तो वो इक्वेशन एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी हो सकती है, वो इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में भी हो सकती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में फंक्शन था, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में इक्वेशन है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में इक्वेशन है। बिकॉज इसमें एक तो ठीक है वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ये इम्प्लिसिट तो हुई, दूसरा इक्वालिटी का साइन है, तो इसमें हमने कहा कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म है इस इक्वेशन की, और इनका हमने अब डिफरेंशिएट लेना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 है, हमें कहा है फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स अगर क्या हो 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप ये देखिए d ओवर डी एक्स का मतलब क्या है? डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे? टेकिंग डेरिवेटिव
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स कंप्लीट के साथ अप्लाई करेंगे, और इस तरफ भी d ओवर डी एक्स इस तरफ भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें मालूम होना चाहिए जो भी हम मैथ पर अप्लाई करते हैं उससे वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर ही एप्लीकेबल होती है, अब दोनों तरफ अप्लाई करना होता है। जी स्टूडेंट, अब रूल अगेन स्केलर कोफिशिएंट रूल है मल्टीपल में कि आप इसको अलग डेरिवेटिव इसका अलग और इसका अलग लेंगे। तो जब स्टूडेंट मैं इसका लूँगा डेरिवेटिव इस फैक्टर का, आप जानते हैं कि 3 कोफिशिएंट है नॉट अ कांस्टेंट, तो 3 बाहर होगा, इनटू में x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आएगा 1, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 3, फिर प्लस सिमिलरली 4 को पहले लिखेंगे और d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे y पे, और हम जानते हैं कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय डी एक्स ही होगा। फिर प्लस जिस स्टूडेंट अकेला कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 का डेरिवेटिव भी 0 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। इट मीन्स मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे ज़रूरी इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, और इसके अलावा जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको राइट हैंड साइड पर भेजना होगा। तो हम इसको लिखेंगे 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट -3, और dy बाई डी एक्स is equal to -3 by 4, and this is our answer of dy by dx। क्लियर है? ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्म थी किसी भी इक्वेशन की। अब ये नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो बिल्कुल क्राइटेरिया वही रहेगा स्टूडेंट, बस आपका कंसेप्ट बताना था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल और अदर साइड पर एक और वेरिएबल का फंक्शन मौजूद होना चाहिए। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होगी, ऐसा फंक्शन या ऐसी इक्वेशन जिसको हम सेपरेटली अलग नहीं कर सकते, वो हमारी फॉर्म इम्प्लिसिट फॉर्म कहलाती है। अगर वो इक्वेशन है तो हम उसको इम्प्लिसिट फॉर्म की इक्वेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है, अगेन स्टेटमेंट वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ 4x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, सोल्यूशन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, taking derivative on both sides। तो स्टूडेंट d ओवर डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एंड इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू 0 का डेरिवेटिव। अगेन स्टूडेंट 4 साइड पर पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम यानी कि 2x, और x का अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हुआ, वो हम शो नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 2h यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट हैं, सॉरी कोएफिशिएंट हैं, तो 2h को बाहर रखेंगे और d ओवर डी एक्स हम लिखेंगे x और y के साथ। क्यों मैंने लिखा, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टूडेंट ले नहीं सकता था, दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। अकेला कोई वेरिएबल होता तो हम उसका डेरिवेटिव लेते, बट दो वेरिएबल्स हम जानते हैं जब प्रोडक्ट की फॉर्म में आए तो प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने इस पर ऑपरेटर लगा दिया, अभी लिया नहीं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्लस b पावर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, पावर में से एक कम किया, 2y हुआ, डेरिवेटिव इनर पार्ट y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या बना, dy बाय डी एक्स। बात समझ आ रही है? इसी तरह प्लस 2g x का स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू x 1 हुआ, सिमिलरली प्लस 2f
प्लस 2f, y का डेरिवेटिव dy बाय dx एंड इज इक्वल टू 0, 0 का डेरिवेटिव 0 हुआ। जी स्टूडेंट, ये बना 8x प्लस 2h। ये स्टूडेंट हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और अपना प्रोडक्ट रूल ओपन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन जो कि बनेगा dy बाय dx, प्लस प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 2by dy बाय dx। इसी तरह आगे बढ़ूंगा, प्लस 2g प्लस 2f dy बाय dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, 2h मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 8x प्लस 2h x dy बाय dx प्लस 2hy, ठीक है, प्लस 2by dy बाय dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाय dx इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, हमें तो निकालना है dy बाय dx और हमारे इस क्वेश्चन में ये भी dy बाय dx, ये भी dy बाय dx और नेक्स्ट भी dy बाय dx, तो 3 टाइम्स है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट देखिए ये जो 3 dy बाय dx है, इनमें देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है। नंबर 1 कॉमन देखिए dy बाय dx सब में मौजूद है। नंबर 2 देखिए स्टूडेंट 2, 2 और 2 ये भी मौजूद है। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 को भी कॉमन लिया, अंदर क्या रहा स्टूडेंट hx प्लस 2 भी कॉमन ले लिया, by प्लस 2 कॉमन, तो f और dy बाय dx हमने यहाँ ओवरऑल कॉमन लिया। क्लियर हुआ? विदाउट डेरिवेटिव वाले फंक्शन स्टूडेंट देखिए तो 8x 2hy और 2g, तो स्टूडेंट ये हम दूसरी तरफ भेजेंगे। तो दूसरी तरफ जब जाएंगे और साथ में देखिए तो इनमें 2 भी कॉमन है, 2 भी है, 2 भी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट, माइनस, क्योंकि उस तरफ जाएंगे, ओवरऑल सबका माइनस मैंने कॉमन लिया और 2 भी कॉमन लिया, इनटू यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट 4x रहा और यहाँ से मैं 2 भी कॉमन ले चुका हूँ और इसका जो साइन माइनस इधर जाना था वो भी कॉमन ले चुका हूँ, तो प्लस hy, सिमिलरली प्लस g, क्योंकि 2 कॉमन और उसका माइनस भी ओवरऑल कॉमन लिया। इससे क्या हुआ स्टूडेंट, ये देखिए तो 2 2 से कैंसिल हुआ। हमें क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस इंटू 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f। ठीक है, ये मल्टीप्लाई था, इधर आकर प्रोडक्ट। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आया इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, अगेन हमारे पास ये फॉर्म है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट फॉर्म है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन x अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y 1 प्लस x अंडर रूट इज इक्वल टू 0। जिस स्टूडेंट टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx निकालना है। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx स्टूडेंट यहाँ कंप्लीट इसके साथ अप्लाई होगा, यानी कि x 1 प्लस y, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस है तो प्लस d ओवर dx
वाई इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट एंड इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और ये 0। जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, सेकंड फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। मैंने इसको रूल में लिखा और साथ में इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा ताकि हमें हेल्प हो सके इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट प्रोडक्ट रूल। अगेन आप देखिए तो प्लस फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, और जिस पर फंक्शन का है तो मैंने 1/2 पावर लिख दिया। फिर प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ इनके डेरिवेटिव लेते हैं। x सेम एज इट इज। स्टूडेंट पावर से मल्टीप्लाई, देखिएगा पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, ठीक है, एक कम डेरिवेटिव इनर पार्ट। इनर पार्ट पर जब हम आएंगे तो 1 प्लस वाई होगा और इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट, एक तो 1 का 0 और y का dy बाई डी एक्स। तो मैं लिख दूँ dy बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट? पावर रूल है। फिर प्लस 1 प्लस वाई अंडर रूट सेम एज इट इज स्टूडेंट, ये हुआ 1। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट जी। अगेन देखिए तो y सेम एज इट इज, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम डेरिवेटिव इनर पार्ट। इनर पार्ट में 1 प्लस एक्स होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो वो हम यहाँ शो नहीं करते, चलें 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है। प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स और ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ x बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ? ठीक है। आगे देखिए प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई और ये स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं प्लस y, ठीक है, y ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। नीचे भी आएगा, पॉजिटिव भी होगा और 1 ओवर अंडर रूट 1/2 को मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ भी हमारे पास dy बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी हमारे पास dy बाई डी एक्स है। स्टूडेंट आप चाहें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप ओपन कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाहर प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी देखेंगे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से रेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। अब देखिए ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी यहाँ पर डेरिवेटिव है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कॉमन लेने वाला हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँगा स्टूडेंट, x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1 प्लस अंडर रूट x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये दो मैंने लिख दिए।
अब ये दो जो के नॉन डेरिवेटिव हैं, जो नॉन डेरिवेटिव टर्म्स हैं, इनको हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे और दूसरी साइड पर जब ये दोनों जाएंगे तो माइनस होंगे, तो मैं माइनस को कॉमन लिखकर उसके बाद ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तो हमें मिलेगा वहाँ जाकर 1 + y अंडर रूट, फिर प्लस y डिवाइडेड बाय 2 1 + x अंडर रूट। क्लियर है स्टूडेंट? ये बात क्लियर हुई जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये एलसीएम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 1 + x अंडर रूट डॉट इसको स्टूडेंट 2 भी लिखना होगा हमें, +2 1 + x अंडर रूट 1 + y अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 × 1 + y अंडर रूट एंड dy बाय dx। क्लियर है स्टूडेंट ये बात? इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम है, माइनस ये स्टूडेंट बना 2 1 + x 1 + y अंडर रूट प्लस y डिवाइडेड बाय 2 1 + x अंडर रूट। देखिए स्टूडेंट, हमें निकालना है dy बाय dx, ठीक है? तो ये फैक्टर इस तरफ जाएगा और जब ये उल्टेगा तो नीचे वाला फैक्टर ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनेगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनेगा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू -2 1 + x 1 + y डिवाइडेड बाय 2 1 + x मल्टीप्लाई स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 2 × 1 + y डिवाइडेड बाय x + 2 1 + x अंडर रूट एंड 1 + y अंडर रूट। क्लियर हुआ? ये स्टेप क्लियर हुआ स्टूडेंट? देखिए तो 2 2 से यहाँ से कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हमें हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा dy बाय dx। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस 1 + y इंटू 2 1 + x 1 + x 1 + y और ये प्लस y डिवाइडेड बाय स्टूडेंट और कुछ नहीं, मैंने जस्ट इसको मल्टीप्लाई के साथ लिखा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। इसी तरह से स्टूडेंट इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1 + x इंटू, आप चाहें तो ये फैक्टर पहले लिख दें, 2 1 + x 1 + y और ये प्लस x। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने चेन रूल की, चेन रूल के साथ हमने इक्वेशंस को भी डेरिवेटिव लेना सीखा। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह डेरिवेटिव को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।